हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और इस वीडियो में अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर द जनरेशन गैप, रिटन बाय बेंजामिन मैकक्लेन स्पॉक। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो बेंजामिन मैकक्लेन स्पॉक जो थे, उनका टाइम पीरियड था 1903 टू 1998। वो एक अमेरिकन जो है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी बुक जो है बेबी एंड चाइल्ड केयर 1946 में पब्लिश हुई थी और ये जो है अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। और इस पुस्तक के जो है पहले ही 52 वर्षों के दौरान ये जो बुक थी बाइबल को छोड़ के सबसे अधिक बिकने वाली बुक्स में से थी। और मदर्स के लिए इस बुक का जो मैसेज है वो ये है कि भाई तुम्हारे पास उसकी अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान है जितना तुम समझती हो। स्पोक सबसे पहले बाल चिकित्सक थे जिन्होंने मनोविश्लेषण विज्ञान का अध्ययन किया और ये जानने के लिए बच्चों की ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, परिवार किस प्रकार से चलता है, बच्चों की देखभाल के संबंध में उनके विचारों से जो है माँ बाप ने अनेक पीढ़ियों तक जो है बहुत चीज़ें सीखी और बहुत चीज़ों में जो है ऐसी बातें उन्होंने बताई कि माँ बाप जो है उनसे प्रभावित हुए। और उन्होंने ये बताया कि माँ बाप अपने बच्चों के प्रति स्नेही बने, उनको लव करें, अफेक्शन दें। और स्पोक ने 1924 में जो है येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही जो है नौकायान में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। और उनकी ये बुक जो है बेबी एंड चाइल्ड केयर, ये जो है सेकंड मोस्ट सेल्ड बुक थी अपने टाइम की बाइबल के बाद। तो चलिए अब करते हैं चैप्टर शुरू। तो स्पोक कहते हैं कि जो माँ बाप होते हैं उनके प्रति जो है बच्चों में किशोरावस्था में एक तरह का अक्खड़पन आ जाता है जो कि स्वाभाविक होता है और उसको कोई टाल नहीं सकता, ये ज़रूरी भी होता है कहीं ना कहीं। और इससे उन्हें जो है घर की सुविधाएं और सुरक्षा को त्यागने, वास्तविक आज़ादी प्राप्त करने और प्रगति के लिए काम करने में सहायता मिलती है। और जो मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम होती है किसी भी यंग पर्सन की, जबकि वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है, वो ये होती है कि वो अपने बारे में जानना चाहता है। उसको अपनी स्वयं की पहचान ढूंढनी होती है। वो ये जानना चाहता है कि वह कैसा इंसान बनना चाहता है और उस तरह का इंसान बनने के लिए कैसे काम शुरू किया जाए। तो इसकी वजह से जो है वो पेरेंट्स के साथ थोड़ा अक्खड़पना दिखाता है। और इसका अर्थ सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह की नौकरी लेना ही नहीं होता है, बल्कि अपने आप को जानना भी होता है। और ये भी जानना होता है कि भाई वो अपने कौन कौन से शौक़ हैं जो पूरे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और साथ में अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने आप को कैसे देखेगा वो कुछ समय के बाद। ये जो है बहुत ही सोच विचार कर किए गए डिसीजंस नहीं होते हैं कई बार। और एक जो स्वतंत्र व्यक्ति होता है ना, उसको ये आभास होने की बात होती है कि उसके पास करने को कोई नौकरी हो तक, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं होगी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं आएगी। और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने मन के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं पा सकते हैं कि आप कैसे इंसान हैं और कैसे इंसान बनना चाहते हैं, आप कौन हैं और आप क्या क्या कर पाएंगे अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है। तो फिर तीन मुख्य तत्व जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो कि वह पहचान बनती है जो कोई व्यक्ति अंत में प्राप्त कर ही लेता है। सबसे पहले और सबसे ऊपर है चरित्र, कैरेक्टर, जिसे कि वो अपने पूरे के पूरे चाइल्डहुड के दौरान डेवलप करता है। और कोई भी जो बच्चा होता है वो 3 वर्ष की आयु से ही शुरू करके अपने पिता की भांति एक पुरुष बनने का प्रयास कर रहा होता है। और एक नन्ही लड़की यूजुअली अपनी माँ की भांति बनने की कोशिश करती है। इस प्रकार उनके द्वारा अपने माता पिता के सांचे में ही ढलना ज़रूरी रहा होता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के अंश से ही बने होते हैं और माँ बाप का असर जो है वो घर में रहते हुए बहुत ही पड़ता है। लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव वयस्क एक अडल्ट बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता पर अधिकतर निर्भरता जो है वो नहीं रखनी होती। और केवल घर छोड़कर जाना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने आप को जो है फाइनेंशियली स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर फिर आप अपने विचार और लक्ष्य को विकसित करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि घर ही छोड़ के जाएं, उसके लिए आप घर में रहते हुए फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ आप जब खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप जो है सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में मदद कर पाएंगे।
और इसके लिए क्या होगा कि माता पिता के प्रति असहनशीलता या क्रिटिसिज्म जो है, इन चीज़ों को ढूंढने में टाइम ना लगाकर बल्कि हम जो है इन चीज़ों का सॉल्यूशन लगाएं। और हो सकता है कि जो जो पुरानी पीढ़ी है उनके विचारों से आप बिल्कुल भी सहमत ना हों, जैसे कि अपने माता पिता से आप बहुत सारी बातों में बिल्कुल भी सहमत ना हों। तो किसी व्यक्ति में असहनशीलता जब आती है तो वो कितनी प्रबल है, ये बहुत डिपेंड करती है कि आगे जाकर आपका जो है भविष्य वो क्या होगा, आप किस तरह की पर्सनालिटी बनेंगे। अगर हर टाइम आप रिबेलियस नेचर लेकर असहनशीलता के साथ रहते हैं पेरेंट्स के साथ, तो आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो एक अलग ही तरीके की बनेगी, वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं बनेगी। तीसरा जो एलिमेंट है यहाँ पर वो ये है कि प्रकृति और उस समय की ज़रूरत क्या है, कि उस समय जो है नेचर है जो, और जो टाइम है आपका कैसा चल रहा है और आपकी उस तरीके की कैसी नीड है, वो भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें जो है विभिन्न ऐतिहासिक समय में युवाओं से विभिन्न गुणों की मांग करती रहती हैं, जैसा कि एरिक एरिक्सन अपनी यंग मैन लूथर नामक पुस्तक में एक्सप्लेन करते हैं। मार्टिन लूथर ने के समय में जो है गिरजाघरों में करप्शन था बहुत, जिसमें बड़े सुधार करने की वास्तव में ज़रूरत थी। तो लूथर ने में निडरता थी, वो स्पष्ट रूप से किसी भी बात को समझ जाते थे, वो स्पीच देने की उनमें बहुत ज़्यादा आर्ट थी, और वो बहुत ही डिटर्मिन्ड थे, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ रहते थे। तो इन गुणों की वजह से उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अच्छी उभर कर आई। और किसी कम संकटपूर्ण समय में लूथर शायद एक मामूली से सिर्फ एक चर्च के पादरी ही बनकर रह जाते, लेकिन जब उनके सामने चैलेंजेस आए तो अपनी अच्छी पर्सनालिटी की वजह से, बैलेंस्ड पर्सनालिटी की वजह से वो इन सब को फेस कर पाए और एक बहुत ही फेमस इंसान बन गए। तो जब भी कोई सिविलाइजेशन होती है, सभ्यता होती है, उसकी अनेक उपलब्धियां भी होती हैं। तो वो क्या होती हैं, जैसे कि टेक्निकल डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, और ऐसे जो यूथ होता है वो भी बहुत सारे टेक्निकल एडवांसेस कर सकता है, डिस्कवरीज कर सकता है, इन्वेंशंस कर सकता है, क्योंकि वो अपने नई चीज़ें कर सकते हैं। वयस्क होने तक जो बच्चे होते हैं वो अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीख जाते हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट से खुश नहीं होते, अपने चाइल्डहुड से खुश नहीं होते। तो वयस्क होते होते वो बहुत सारे अचीवमेंट्स कर लेते हैं और फिर आगे उनको प्रेजेंट को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो अपने फ्यूचर का भी कयास यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये था चैप्टर।